हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। मैं आज एक ख़ास टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। खासकर बहुत सारे जो व्यक्ति हैं या दर्शक हैं, मेरे से संपर्क करते हैं कि साहब आप एस्ट्रोलॉजी हमको सिखा दोगे क्या। तो जनरली मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाने के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं बड़ा सरल सा आदमी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ यार, और जो मेरा निर्धारित दक्षिणा है वो लेता हूँ। लेकिन लोग पूछते हैं सिखा दोगे, तो मैं कई लोगों को बता भी देता हूँ। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि यार, सीखने के लिए आप मेरे से अप्रोच करने के पहले यूट्यूब में लाखों वीडियो पड़े हैं, ठीक है, और एक से एक अच्छे वीडियो पड़े हैं। तो बेसिक्स तो आप सीख लो, पहले आप बेसिक सीख लो। और बेसिक सीखने के पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े तो कोई वीडियो नहीं देखना। चलो आप देख भी लिए, जैसे नई जो पीढ़ी है ना, वो डायरेक्ट वीडियो चाहिए, उसको कोई शॉर्टकट चाहिए, कोई शॉर्ट नोट चाहिए, इस चक्कर में पड़ी हुई है। ऐसे नहीं कोई ज्योतिष सीख सकता यार। तो आप सबसे पहले तो अपना टेक्स्ट बुक की व्यवस्था करो। और चलो टेक्स्ट बुक नहीं है तो कम से कम आप जो भी वीडियो देखना देखो। मैं ऐसे अनेक चैनल जानता हूँ जो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, और बिना पैसे की निःशुल्क वीडियो हैं उनके, और सब बात बताते, छुपाते भी नहीं है कुछ, है ना। पहले आपको उनको तलाश करना चाहिए कि कौन से वीडियो वहाँ पे हैं। इसके बाद आपको, मैं तो सबसे पहला स्टेप है कि ज्योतिष की जो टेक्स्ट बुक है, जो प्राथमिक किताबें हैं, वो तो पढ़ लो। नहीं तो भैया आज के ज़माने में तो आपको मैं मेष लग्न बताऊंगा, पहला भाव पाऊंगा और बचाऊंगा, और एक क्लास का इतना पैसे ले लूंगा, इतना ले लूंगा। अब देखो, ज्योतिष के रेट यहाँ पे भारत में सिखाने के बहुत अलग अलग हैं। कोई का 40,000 का पैकेज है, किसी का 60,000 है, किसी का 80,000, किसी का 1 लाख है। तो कोई पारासरी एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, तो कोई केपी सिखा रहा है, तो कोई नाड़ी सिखा रहा है, तो कोई वास्तु सिखा रहा है, तो कोई लाल किताब सिखा रहा है। एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने इंस्टीट्यूट में सब सिखाने का दावा करते हैं। ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहना चाहिए। जिसे बहुत अच्छी पाराशरी बनती है, कभी केपी की बात नहीं करेगा। जिसे बहुत अच्छी केपी बनती है, वो नाड़ी और पाराशरी की बात नहीं करेगा। जिसे बहुत अच्छी लाल किताब बनती है, वो किसी चक्कर में ना रहेगा, अपनी लाल किताब से काम करेगा। जिसे वास्तु बनती है, वास्तु से काम करेगा। ऐसा तो होता नहीं यार कि आँख का डॉक्टर न्यूरो का भी कोर्स कर लेता है, और जो है ईएनटी का भी कोर्स कर लेता है, और अनेक विषयों में पीजी कर लेता है वो, और सबका काम करता है। ऐसे नहीं होता। आँख का डॉक्टर आँख का रहेगा, ईएनटी का अलग रहेगा, पेट का अलग रहेगा, न्यूरो का अलग रहेगा, हड्डी का अलग रहेगा। ठीक है, ये बात आप मानते हो ना। तो जिसे पारासर की एस्ट्रोलॉजी बनती है, वो केपी के चक्कर में ना पड़ेगा, और जिसे केपी बनती है वो नाड़ी के चक्कर में ना पड़ेगा, जिसे नाड़ी बनती है वो केपी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। बेसिक एस्ट्रोलॉजी पारासर की है। पारासर से ही केपी बनी है, पारासर से ही नाड़ी बनी है। ठीक है, तो भाई ये महत्वपूर्ण कब सबके एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पारासर महाराज की एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। अरे केपी ने या नाड़ी में भाव और राशि कहाँ से लाए हो? भाव और राशि से ऋषि पारासर की लाए हो, और रह रहे के ऋषि पारासर महाराज की आलोचना करना और केपी की तारीफ करना। अच्छी बात है, आप केपी की तारीफ करो। ये भी तो बता दो, कृष्णमूर्ति साहब ने कोई राशि का इजाद किया, कि भाव का इजाद किया, कि भाव के कारकत्व का, ग्रहों के कारकत्व का इजाद किया? किसी चीज के इजाज करता नहीं है। सिर्फ उन्होंने केपी पद्धति बनाई, जो नक्षत्रों का विस्तार है राशियों में फैला दिया। तो उसमें प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी होने का उन्होंने दावा किया। मैंने केपी सीखा है, मुझे समझ में लगाया कि यार ये फलित मेरे से नहीं बनेगा यार। तो मुझे मजा नहीं आया कि सब लाड का चक्कर, उससे भी आगे चले गए लोग। कसपल सब लाड, सब लाड। अब वो नाड़ी में और केपी में क्या रहता है, 2 4 5 7 8 2, ऐसे सट्टे नंबर की तरह वो रटने वाला काम मुझे नहीं जमाया। पारासर की एस्ट्रोलॉजी में एक सात्विकता है, ठीक है, इसीलिए मैं केपी का ज़्यादा मान्यता देता हूँ, सॉरी पारासर को ज़्यादा मान्यता देता हूँ। यदि आपको और इंटेलिजेंट बनना है और अपनी प्रतिभा को बढ़ाना है, योग्यता को बढ़ाना है, तो आप पाराशर के बाद पहले केपी सीखना, फिर नाड़ी सीखना, फिर वास्तु में चले जाना, फिर लाल किताब सीख लेना। इस तरीके से जो भी आपको करना करो। लेकिन मेरा एक आपसे सजेशन है कि पारासर की एस्ट्रोलॉजी से अच्छा कुछ नहीं है। सबसे पहले पारासर महाराज की सीखो, इसके बाद फिर सीखो यार जो सीखना है। तो ये बात हुई। अब वो आपको सिखाएगा तो पहले बोलेगा कि मैं पारासर सिखाऊंगा, ठीक है, और ये भी कह देगा इसके अलावा मत पढ़ो, मैं ही नोट्स बताऊंगा। ये खतरनाक आदमी जो ऐसा बोलता है और जो टेक्स्ट बुक का नाम नहीं बताता, बड़ा खतरनाक आदमी से बचना। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा क्लास में तो टेक्स्ट बुक बताऊंगा, ये पढ़ो फिर आना मेरे पास, नहीं तो भगो यहाँ से।
इसके बाद वो बोलेगा पारासर सिखाने के बाद मैं पारासर एडवांस सिखाऊंगा, उसके अलग पैसे। फिर बोलेगा मैं गोचर सिखाऊंगा ट्रांजिट, उसके अलग पैसे। फिर बोलेगा मैं केपी सिखाऊंगा, फिर बोलेगा केपी में एडवांस सिखाऊंगा, फिर बोलेगा मैं नाड़ी सिखाऊंगा, फिर बोलेगा नाड़ी सिखाऊंगा एडवांस सिखाऊंगा, फिर बोले वास्तु सिखाऊंगा, फिर मैं महावास्तु सिखाऊंगा, फिर महावास्तु का एडवांस सिखाऊंगा। ये लूटमार चल रही है भैया, ध्यान रखना। तो पारासर ऋषि की एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा मैं कहना, और कोई एडवांस क्या है भाई, क्लास ले रहा है पूरी ले पूरी बता। गोचर का अलग तमाशा, आजकल एक नया तमाशा चलने का, भावार्थ रत्नाकर पढ़ा रहे हैं कोई, और लघु पारसरी अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो ये लोग तो नंगे हो जाएंगे। सोडस कुंडली कुंडली है यार, अब सोडस कुंडली में बोले यार आज मैं ना D9 पढ़ाऊंगा, और कितना पैसा लगेगा, 4500 रुपये लगेगा साहब। कल मैं D10 पढ़ाऊंगा, कितना पैसे लगेगा, 4200 रुपये लगेगा साहब। बोले मैं D16 के D12 पढ़ाऊंगा साहब, फिर D20 पढ़ाऊंगा साहब, फिर D24 पढ़ाऊंगा साहब। अरे ऐसे में तो आपका पूरा धन ही लुट जाएगा मूर्खों, ऐसा ना करना। सब किताबों में दिया है, तो कोई जादूगर नहीं है। इतने सारे वीडियो हैं, उनसे पढ़ो अच्छे से, सीखो। क्या है कि जो नई पीढ़ी है ना, ये जो नई पीढ़ी वाले क्या है, इनके कोर्स भी ऐसे रहते हैं 10वीं 12वीं के, 2-2 लाइन के आंसर लिखो और पास हो जाओ। तो ये लाते हैं 90%। इन्होंने टेक्स्ट बुक को पढ़ना ही नहीं ढंग से, आप टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत नहीं है। तो नई पीढ़ी बिल्कुल चाहती है कोई ऐसा वीडियो हो जो उसको मैं देख के सीख जाऊँ, कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स हो। आदत रही है नोट्सों की, कुंजी में आदित्य भारत के आज भी अधिकतर लोग कुंजी से क्लास पर, इंजीनियरिंग कॉलेज में कुंजी चलती भैया, क्या बताऊँ मैं तुमको, काहे का इंजीनियर यहाँ का यार, तो कुंजी छाप लोग हैं। तो अब BA में तो चलती थी कुंजी। तो ये कुंजी की बात बता दी मैंने, तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा सीखना, तो ठीक है। और एडवांस का मैंने बता दिया फंडा, कैसे एडवांस सिखाएगा। अरे टोटका और टोटका का एडवांस, सबका पैसा अलग अलग। तो आप लुट पिट जाओगे, सीखोगे कुछ नहीं। क्योंकि कई लोग मुझे सीखे हैं और मुझे बताया कि साहब एडवांस मांगता है, पहले वो ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता, फिर बोले एडवांस पढ़ाऊंगा, फिर बोलता मैं गोचर पढ़ाऊंगा, फिर बोलता है कि मैं भावार्थ रत्नाकर पढ़ाऊंगा, फिर बोलता है कि लघु पाराशरी पढ़ाऊंगा। कितना चालू है ना, लूट लेगा आपको। एक से अच्छे वीडियो पढ़े, पहले सीख लो, हड़बड़ी मत करो। इसके बाद टेक्स्ट बुक पाराशर की, जो टेक्स्ट बुक ऋषि पाराशर की होराशास्त्र, वो बेस है, वो हमारी बाइबल है, एस्ट्रोलॉजी की जान है। वो गुरु है, उनको गुरु मान के आगे बढ़ो। धीरे 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 आप सीखोगे। ये श्रम साध्य काम है, लेबोरियस काम है, मेहनत का काम है, एक दिन में नहीं सीख सकते। यदि ये प्रक्रिया आप अपनाओगे तो एस्ट्रोलॉजी सीखोगे। हजारों कुंडली देखनी पड़ती है, कई कुंडली फ्री में भी देखनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी कि आज कोर्स करे जाके छापने लगे, ठीक है, ऐसे नहीं है फलित बनता, एक्सपीरियंस से फलित बनता है। वो भी फलित का प्रतिशत कितना आएगा, 40%, 50%, 60%। किरण राव साहब फेमस एस्ट्रोलॉजर दिल्ली के, वो कहते हैं कि आपने 40% भी बता लिया फलित, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज का मानव भी वैसा है, जातक भी वैसा है, उसको पूरा बता दो तो कोई तारीफ तो करेगा नहीं आपकी, कि उसकी तो दुनिया अलग ही है, उसको तो शेयर मार्केट में खेलना साहब, ठीक है। मेरी पत्नी को रह के छोड़ के दूसरे की पत्नी के बारे में बताओ साहब, वो उसका पति से झगड़ा कब होगा, तब वो मेरे से शादी करेगी। ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न लेके आता है। अब सब कोई आजकल प्रेम संबंध के बारे में पूछते हैं, मेरी लव मैरिज हो गई कि नहीं। हजारों साल की एस्ट्रोलॉजी उसमें तो थे ही नहीं, है ना, ऐसे योग। तो कई जो एस्ट्रोलॉजर भारत के अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी किताब लिख रहा है। ऐसे ऐसे दुष्ट मैंने देखा कि किताब लिखते हैं और वो ऋषि पाराशर का एक श्लोक नहीं कोट करते हैं, अपनी तारीफ ही बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है कि ये खुद ओरिजिन है, इसका लिखा हुआ टेक्स्ट, ये मालिक है किताब का। अरे तो चोर लोग हैं, तो इतने इतने एहसान फरामोश लोग हैं, ऋषि पाराशर की बात ही नहीं करते। यदि ये तरीका है ज्योतिष सीखने का, आपको बता दिया, हड़बड़ी नहीं करना। सॉफ्टवेयर, अब रही बात सॉफ्टवेयर की, मैं और भी आपको बताते रहूँगा, आगे वीडियो इस पे से मैं भी बनाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा आज पहले का वीडियो है। अगले में बार के वीडियो में बताऊँगा कि कैसे सॉफ्टवेयरों का यूज़ करना, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर फ्री में है। कोई ज़रूरी थोड़ी यार हर एक आदमी सॉफ्टवेयर ही खरीदे। यदि आज की डेट में मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना जाऊँ तो मुझे तो यार मैंने सिर्फ किरण राव साहब को गुरु माना, और उन्हीं को गुरु मान के, उनकी किताबों को गुरु मान के सीख ले। मैं लफड़े पाली नहीं कि अरे क्या सिखाओगे भैया ट्रांजिट, क्या सिखाओगे ट्रांजिट, हल्दीपिका में तो ट्रांजिट दिया है यार, है ना। तो ऐसे आपको भ्रमित करके, कंफ्यूज करके, खूब बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बात करके आप आ जाओगे। आप जब केपी की क्लास लोगे, अरे बाप रे चमत्कार हो गया, सब लाड लाड, और बल लाड की बात करेगा, आपको लगेगा क्या चमत्कार है केपी में, क्या गणित है, क्या बारीकी है, और ये बाप रे बाप। अरे एक हाथ कुंडली का BTR तो करा लो, तब समझ में आएगा। कहने
उदाहरण से बताओ और बीटीआर करके बता दो, किसी का बीटीआर करा लो उनसे, फिर वो 50 प्रकार के नियम बताएगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी होता है यार। देखो ये भारतीय ज्योतिष है, कोई ग्रह कैसे फल देता है, जहां बैठा है उसके कारकत्व ले लो, ठीक है, जिस राशि में बैठा है, 2 राशियों के मालिक रहते हैं कई ग्रह, जैसे शनि और गुरु, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, नक्षत्र कौन सा है, किसकी दृष्टि है, ठीक है, यही तो केपी में भी बताया जाता है। भाई कारकत्व तो जो बनाते हैं या वो नक्षत्र नाड़ी परिवार बनाते हैं कि कौन कौन से ग्रह में कौन कौन से फल देने के तरीके हैं, तो वो बताता है कि यार राहु वह देगा 2 का, 7 का, 8 का, 9वां। तो यही तो तरीका है कि किस ग्रह की दृष्टि है, किसके साथ बैठा है, किसके नक्षत्र बैठा है, किस भाव में बैठा है, तो उनकी वो फिर कुंडली बनाते हैं। समझ गए? तो देखो सबसे पहले सीखो ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी। और यदि कहीं आप केपी और नाड़ी और वास्तु और महावास्तु के चक्कर में गए तो ज्योतिष नहीं सीखोगे। ये तो समझ लो भाई कि जब वो नाड़ी में और केपी में भाव बताएगा, फल बताएगा, मेष राशि में बताएगा, तो मेष राशि क्या, वो केपी के जो जनक हैं कृष्णमूर्ति साहब, मेष राशि कृष्णमूर्ति साहब ने बनाए हैं क्या? ठीक है, वो तो अभी उनका 1960 के मतलब अभी ये मतलब आज़ादी के कुछ दिन पहले का जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो आप जान लो ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी ही मुख्य है, उसको सीख लो। इसके बाद आप केपी, नाड़ी और दुनिया का जितना कसपल, देखो केपी में सबलाट तक है, नाड़ी में भी सबलाट तक का, इसमें कसपल प्रणाली बनाए, उसमें सब लाट तक का। जब मैंने वो किताबें पढ़ा सब लाट की और चानी साहब की 1-2 वीडियो देखो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, क्या तकनीक है, क्या गणित है यार, क्या मैथ्स है यार। अरे फलित तो बताओ, फलित बताओ, फलित बकवास ना करो, फलित बताना बहुत कठिन है। ऋषि पाराशर महाराज ने अष्टक वर्ग अध्याय में लिख दिए हैं, कलयुग का जो ये मानव है मूढ़मतियों का मूर्ख होगा, इसको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो बोले कि अष्टक वर्ग से देखना, फल जानना, क्योंकि हजारों सिद्धांत है एस्ट्रोलॉजी की, कई ठो एक टेक्स्ट बुक है, ये सब आपस में टकराते हैं। कौन सा सिद्धांत कब अप्लाई करूं, ये माइंड चलना चाहिए। इसी को बोलते थे ईस्ट, कुंडली देखते साथ बोला ये फलित है तेरा, लोग बोले वंडर हो जाते थे, क्या यार क्या बात है यार एस्ट्रोलॉजर में यार, कुंडली देखते साथ बोला ऐसा ऐसा है। उनको योग याद थे कई प्रकार के, और कई प्रकार की उनको इष्ट भी थे, ईश्वर के आशीर्वाद थे। देखो पुराने एस्ट्रोलॉजर कोई पैसे तो लेते नहीं थे, वो जाते थे तो उनके पंचांग में कोई फूल रख देता था, कोई 1 रुपया रख देता था। सात्विक भाव से उनकी लगन थी, नैतिकता थी, ईश्वरी आराधना करते थे, जब तप करते थे, तो वो एक ताकत थी उनमें, उसको बोलते ईष्ट। चरित्रवान व्यक्ति था, ऐसे थोड़ी ना कि ले आओ 5,000 कुंडली दूंगा, और 3,000 रुपया लोग ले रहे सॉफ्टवेयर से बनी कुंडली का PDF का, बताओ 3,000 रुपया, तो अंधेरी हो गई है। वो तो दिल्ली का एक संस्थान तो दिन भर फोन करता है लोगों को, कुंडली बना रहे क्या, कुंडली बना रहे क्या। तो ये पूर्णतः व्यापार हो गया है। तो जो नए लड़के हैं उनके लिए मैंने कहानी बता दिया हूँ, और नहीं तो फिर वो टोटके करते रहोगे, आप जिंदगी भर टोटके करोगे। ठीक है, तो टोटके से बचना है तो ऋषि पाराशर महाराज को प्रणाम करो और आगे बढ़ो, और सीखोगे, बिना पैसे के सीखोगे। यदि कोई मेरे से इस विषय में बात करना चाहता है तो मैं राजी हूँ, पहले तो मैं सिखाता नहीं यार। ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया इतने सारे वीडियो पढ़ ले, यदि कोई प्रॉब्लम हो तब मैं बता दूंगा, आपको समय दे दूंगा, उस समय पे बात कर देना। मैं जूम पे भी सिखा दूंगा, जूम शेयर कर लूंगा, पूरा सॉफ्टवेयर शेयर कर लूंगा, जो लगे बता दूंगा। बहुत नॉमिनल फी है मेरी। मुझे तो ऐसा लगता है यार मेष राशि के बारे में मैं उनको क्या बताऊं, मेष राशि का किताब से पढ़ ले भाई, भाव के कारकत्व पढ़ ले भाई, ग्रहों की दृष्टि पढ़ ले भाई, अस्त कब ग्रह होते पढ़ ले भाई, ठीक है, कौन सा मित्र राशि, वो पंचदा मैत्री पढ़ ले भाई, सब पढ़ेगा, सब पता लगेगा। योग कुंडली में दिया है यार। जो कुछ ना बने, आपको लगता है ये चीज बहुत टॉपिक कठिन है, ये जो पर्टिकुलर कौन कौन सी किताब आपको स्पेशल है जो वाकई में अच्छी है, उस किताब की कोई कमी हो रही है, तब आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए। मैं अभी भी दावा करता हूं कि हजारों एस्ट्रोलॉजर, ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने इतने अच्छे वीडियो बना के डाल दिए हैं, एक एक टॉपिक पे। गुलिक देखना तो लिखो गुलिक आ जाएगा, मांदी देखो तो मांदी आ जाएगा। अरे यार क्या कमी, नवमांस बोलो तो नवमांस की वीडियो आ जाएंगे। तो क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? देखो यदि फिर 1 लाख से सीखोगे, सीधे चोरी पे उतर आओगे, फिर काल सर्प पे चक्कर में आओगे, फिर आप वास्तु के चक्कर में आ जाओगे, है ना, और लोगों से बहुत पैसे की डिमांड करोगे, तो वो ठीक नहीं। यदि आप ईमानदारी से सीखोगे तो फिर पैसे का नहीं रहेगा यार।
मैं तो अपनी मेहनत से सीखा हूँ। ठीक है यार, जो दक्षिणा आप चार्ज करते हो, जो फ़ी आप चार्ज करते हो करना, लेकिन ऐसे लूट-पाट में नहीं रहोगे, आपका दिमाग फिर अच्छे कामों में चलेगा। मेरा ऐसा निवेदन है। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो ज्योतिष सीखने वाले छात्रों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें। यदि मेरे से ज्योतिष सीखने के विषय में और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर मैं वीडियो के नीचे शेयर कर रहा हूँ, बात कर सकते हो। लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। टेक्स्ट बुक पढ़ के फ़ोन करो, टेक्स्ट बुक पढ़ के जो है बात करो, तो आपको लगेगा आप अच्छे बात कर रहे हो, अच्छे क्वेश्चनेयर कर रहे हो। अब जैसे मेरे से आप कोई टाइम लेते तो ठीक है यार, मैं तो निर्धारित अपना पैसा लेके मैं आपको आधा घंटे का टाइम दे दूंगा। क्वेश्चनेयर बनाओ, आप पढ़ो और मेरे से पूछो, तो आपको लगेगा पैसे का मैंने यूज़ किया। नहीं तो मैं तो लूट लूंगा यार, मैं इस लगन का बताऊंगा आधा घंटे का पैसे ले लूंगा, फिर मैं एक भाव का कार का तो बताऊंगा आधा घंटे का पैसे ले लूंगा, तो ऐसे में तो लुट पट जाओगे। यही हो रहा है। लोग ऐसे जो है भावार्थ रत्नाकर पढ़ा रहे हैं, फिर लोग लघु पारसरी पढ़ा रहे हैं, बोले मैं पारसर की एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं गोचर अलग पढ़ाऊँ। अरे भैया, कोर्स में तो सब चीज़ समाहित होती है ना, कोई गोचर अलग थोड़ी है, अष्टवर्ग अलग थोड़ी है, लघु पारसरी अलग थोड़ी है, सर्व भावार्थ रत्नाकर थोड़ी अलग है। आप कैसे कैसे अलग अलग बता के लोगों को आप D1 पढ़ा रहे हो तो फिर D10 पढ़ाओगे, कल D20 पढ़ाओगे, ये क्या बात हुई भैया? एक साथ पढ़ाओ लोगों को यार, पढ़ाना ही है तो लोगों को सही में ज्योतिष सिखाना ही है, तो धन कमाना है, पैसे कमाना है, तो भाई आप जो कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, सबको ऐसे ही करना चाहिए। पर तो हरे कृष्णा बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मेरे द्वारा उच्चारित कोई शब्दों में त्रुटिपूर्ण हो, किसी को बुरा लगा हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा।